कभी कभी लगता है कि विज्ञान और जादू में ज्यादा फर्क नहीं है ना? खास तौर पर जब हम कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सोचते हैं। पर ये कोई जादू नहीं था। ये कहानी है दशकों की मेहनत की, शानदार दिमागों की। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा इन दो महामारियों को देखिए। एक तरफ है HIV, 40 साल से भी ज्यादा हो गए और आज भी हमारे पास कोई असरदार वैक्सीन नहीं है। और दूसरी तरफ कोविड-19, सिर्फ 11 महीने। जी हाँ, 11 महीनों में वैक्सीन तैयार हो गई। ये सिर्फ तेज नहीं था, ये तो मतलब एक तरह की वैज्ञानिक क्रांति थी। तो जाहिर है एक सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ कि जो काम दशकों में नहीं हो पाया वो महीनों में कर दिखाया गया? देखिए, इस सवाल का जवाब कोई एक लाइन का नहीं है। ये एक पहेली की तरह है जिसके कई टुकड़े हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, एक एक करके इन टुकड़ों को जोड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस अविश्वसनीय स्पीड की। फिर देखेंगे कि इस चमत्कार के पीछे दशकों की तैयारी कैसे थी। फिर हम समझेंगे कि ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग कैसे देती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स का असल मतलब क्या होता है। और हाँ, उस बड़ी लड़ाई के बारे में भी बात करेंगे जो गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ी गई। और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जबरदस्त रफ्तार की, उस रिस्पॉन्स की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 70,000 से ज्यादा स्वयंसेवक एक साल से भी कम समय में। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 70,000 लोगों के भरोसे और हिम्मत की कहानी है। ये दिखाता है कि जब इंसानियत साथ आती है तो क्या कुछ मुमकिन है। और इसी स्पीड, इसी सहयोग ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये स्पीड अचानक से नहीं आई। ये वो रातों रात मिली कामयाबी थी जिसके लिए 40 साल तक तैयारी चल रही थी। जी हाँ, पूरी 4 दहाइयों की मेहनत। जैसा कि फिजियोलॉजिकल रिव्यूज में माइकल साग लिखते हैं, इंसानियत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक खोजें इतनी तेजी से हुईं और लोगों तक पहुंची। और जैसा मैंने कहा, इसकी जड़ें जुड़ी हैं पिछले 40 सालों में लड़ी गई वैज्ञानिक लड़ाइयों से। तो ये नींव आखिर थी क्या? सोचिए, जैसे 3 बड़ी नदियां आकर एक जगह मिलती हैं। पहली नदी थी HIV महामारी से मिले सबक। उस लड़ाई ने हमें सिखाया कि वायरस से कैसे लड़ना है, और EUA जैसी प्रक्रियाओं को जन्म दिया ताकि दवाएं जल्दी मंजूर हो सकें। दूसरी नदी थी पिछले कोरोना वायरसों पर हुई रिसर्च, जैसे सार्स और मर्स। इसकी वजह से वैज्ञानिक इस वायरस परिवार को पहले से ही जानते थे। और तीसरी, सबसे अहम नदी थी mRNA टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक इस पर 1 दशक से ज्यादा से काम कर रहे थे। जब कोविड-19 आया तो ये तीनों धाराएं एक साथ मिल गईं और एक ऐसा जबरदस्त संगम बना जिसने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, तो ये तो हुई तैयारी की बात। पर अब सवाल ये है कि ये वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, ये काम कैसे करती हैं? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सोचिए, जैसे किसी सैनिक को लड़ाई पे भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, वैक्सीन भी ठीक यही करती है। ये हमारे शरीर को असली वायरस से लड़े बिना ही उसे पहचानना और उससे लड़ना सिखा देती है। अब देखिए, ये ट्रेनिंग देने के 2 बड़े तरीके हैं। एक है पारंपरिक तरीका। इसमें क्या होता है कि वायरस का ही एक कमजोर या बेजान हिस्सा शरीर में डाला जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे देखकर पहचान ले। लेकिन mRNA वैक्सीन वो एक कदम आगे हैं। वो बहुत स्मार्ट हैं। वो शरीर में वायरस का कोई हिस्सा नहीं डालती, बल्कि वो हमारे ही सेल्स को एक रेसिपी या इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वायरस का एक छोटा सा हानि रहित हिस्सा, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, कैसे बनाना है। तो हमारा शरीर खुद ही उस स्पाइक प्रोटीन को बनाता है और इम्यून सिस्टम उसे देखकर दुश्मन को पहचानना सीख जाता है। मतलब एक में हम दुश्मन का एक टुकड़ा देते हैं और दूसरे में उसकी पहचान बनाने की रेसिपी। अच्छा, जब भी शरीर में कोई ट्रेनिंग चलती है तो थोड़ी हलचल तो होती है ना? थोड़ा असहज भी लग सकता है। और यहीं से बात आती है साइड इफेक्ट्स की। फाइजर फॉर ऑल की ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स वो असल में इस बात का संकेत हो सकते हैं कि शरीर अपना काम ठीक से कर रहा है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, वो सीख रहा है और सुरक्षा की दीवार बना रहा है। तो ये असल में एक अच्छी चीज का साइन हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट्स होते क्या हैं? देखिए, ज्यादातर जो होते हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा दर्द, हल्की थकान या बदन दर्द। ये सब आम बातें हैं।
कुछ मामलों में उल्टी या शरीर में दर्द भी हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत रेयर केस में गंभीर एलर्जिक रिएक्शन भी देखे गए हैं, जिन पर हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बारीकी से नजर रखता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि ये जो आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये बस एक इशारा है कि इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है और मजबूत हो रहा है। पर जानते हैं, इस महामारी में एक लड़ाई सिर्फ लैब और अस्पतालों में नहीं लड़ी जा रही थी। एक और बहुत बड़ा मोर्चा खुला हुआ था, और वो था गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन का। तो चलिए अब जरा इस पहलू को देखते हैं कि विज्ञान ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। और शायद सबसे ज्यादा चिंता फैलाने वाली और डरावनी अफवाहें जो फैलीं, वो प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को लेकर थीं। एक थ्योरी सोशल मीडिया पर आग की तह फैली। दावा ये था कि वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो गलती से प्लेसेंटा के एक बहुत जरूरी प्रोटीन सिंसिटिन 1 पर हमला कर सकती हैं। सुनने में ये बहुत डरावना लगता है, लेकिन जब इम्यूनोलॉजिस्ट ने इसकी जांच की तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। असल में वायरस के स्पाइक प्रोटीन और इस प्लेसेंटल प्रोटीन में इतनी कम समानता है कि इम्यून सिस्टम के लिए कंफ्यूज होना लगभग नामुमकिन है। और फिर बात सिर्फ थियरी की नहीं, डेटा की भी है। एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस हुई जिसमें 21 अलग अलग स्टडीज को देखा गया। करीब करीब 1.5 लाख महिलाएं शामिल थीं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि वैक्सीन लगवाने वाली महिलाओं में मिसकैरेज का रेट 9% था, जो कि जनरल पॉपुलेशन में भी लगभग इतना ही होता है। मतलब डेटा साफ साफ दिखाता है कि वैक्सीन से कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल में छपी इस स्टडी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो कोविड-19 वैक्सीन को मिसकैरेज के बढ़े हुए खतरे से जोड़ता हो। फुल स्टॉप। और ये जो पब्लिक एक्टिविज्म की भूमिका है ना, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। एचआईवी के दौर को याद कीजिए। तब लोग सड़कों पर उतरे थे, विज्ञान तक पहुंच की मांग कर रहे थे। वो तेज रिसर्च और दवाइयों की मांग कर रहे थे। और नतीजा, एचआईवी एक जानलेवा बीमारी से एक मैनेजेबल कंडीशन बन गई। वहीं कोविड-19 के दौर में क्या हुआ? एक हिस्से ने विज्ञान पर ही शक करना शुरू कर दिया। गलत सूचनाओं और बिना सबूत वाली थेरेपी को बढ़ावा दिया गया, जिसका नतीजा वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट और ऐसी मौतों के रूप में सामने आया जिन्हें टाला जा सकता था। तो ये सब देखने के बाद सवाल उठता है कि हम भविष्य के लिए क्या सबक लेकर जा रहे हैं। इस पूरे अनुभव का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इसका जवाब है ये नंबर, करोड़ों। जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों जानें बचाई गईं। और ये कैसे मुमकिन हुआ? उसी वैज्ञानिक तरक्की से जिसकी नींव दशकों की रिसर्च ने तैयार की थी। तो असल में कोविड-19 वैक्सीन की कहानी सिर्फ एक वैक्सीन की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब हम लंबे समय तक विज्ञान में निवेश करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज की रिसर्च कल आने वाली किसी अनजान चुनौती के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार होती है। और यही कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमारे भविष्य से जुड़ा है। जब अगला संकट आएगा तो क्या हम उस विज्ञान पर भरोसा कर पाएंगे जो हमें बचाने के लिए सालों से तैयारी कर रहा है?